दुनिया में मनुष्य के जन्म के साथ ही पहला परिचय बिना होश संभाले आत्मा जिस रिश्ते से संबंधित होता है वो रिश्ता माँ का है। बिना कोई भाषा के, बिना किसी शब्दों के, दिल ही दिल माँ के प्यार को बच्चा अपने दिल में महसूस करता है। फिर उसकी आवाज़ को पहचानने लगता है, उसके हाव-भाव को पहचानता है, उसे देखकर मुस्कुराता है, उसे देखकर जीता है, उसके बिना रोता है, उसके पीछे पीछे चलता है। रिश्तों का ये सिलसिला माँ के प्यार से शुरू होता है और माँ से ही हम लोग प्यार को सीखते हैं। माँ ममता की छाँव, प्रेम अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर जहाँ दूध पिलाती है वहाँ ममता, वात्सल्य, आशीर्वाद और समस्त दुआएं अपने बच्चे पर उड़ेलती है। इसी के आधार पर प्रत्येक बच्चा पलता है और मस्तिष्क विकसित जरूर होता है हर बच्चे का, लेकिन प्रारंभ में संवेदनाएं, इमोशंस वे सब डेवलप होती रहती हैं और उसी को हम सबसे पहले महसूस करते हैं। जितना प्यार हम अपने माँ से पाते हैं और उसके बाद जो सहारा, जो सुरक्षा, जो शक्ति, जो साहस, जो हिम्मत अपने पिता से पाते हैं, इन दोनों के सहारे जिंदगी की बेल ऊंचाइयां छूती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रिश्तों की इस दुनिया में कुछ पर हम निर्भर करते हैं, कुछ हम पर, कुछ पर हम डिपेंड करते हैं, कुछ हम पर डिपेंड करते हैं, कुछ हमें योग्य और सक्षम मानते हैं, कुछ को हम योग्य, सक्षम, लायक मानते हैं। कोई हमारी छाया में रहना चाहता है और किसी की छाया में हम रहना चाहते हैं। कोई हमारे सहारे से जीता है और हम किसी के सहारे से जीते हैं। कहीं कहीं एक दूसरे के सहारे से जीना होता है। यही है रिश्तों की एक श्रृंखला, एक चेन जिसमें हम सब बंधे हुए हैं। और भगवान ने बिना तार के तार से दिलों के संवाद जोड़े हैं, एक दूसरे को बांधा है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। कोई खो जाए तो जो हाल व्यक्ति का होता है, जीना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आ पाती, दुनिया अंधेरी हो जाती है। किसी माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाए, उसकी याद में जैसे वो रोती है, तड़पती है, आप जान सकते हैं कि उसके लिए वक्त रुक जाता है। वक्त इस तरह रुक जाता है, उसे लगता है कि न सुबह का पता, न शाम का पता, न दिन का पता, न मौसम का पता, न कोई महीना, न कोई साल। ऐसा लगता है कि जैसे वक्त वहीं रुक गया जहाँ वो छोड़कर चला गया। कहीं भी चाहे आपका कोई अपना बहुत निकट का रिश्ता रखता हो, बेटा हो या बहुत प्रेम करने वाला पति हो, मित्र हो या दोस्त, कोई भी हो सकता है, जहाँ भी दिल बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है, उसके बिछड़ने के बाद वक्त रुक जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति टूट कर बिखर जाता है। दोबारा खड़ा होने में आसानी नहीं होती। हालांकि वक्त के साथ यादों की लकीरों पर समय की धूल गिरती जाती है, धीरे धीरे वो लकीरें मंद पड़ने लगती हैं। लेकिन अगर मंद ना पड़े तो आदमी की हालत पागल जैसी हो जाए। कुछ जगह ऐसा देखने में आया
एक महिला को मैं देखता था शमशान घाट के बाहर टिफिन लेकर बैठी होती थी, स्कूल बैग और टिफिन लेकर। स्कूल जाते हुए उसके बच्चे की डेथ हो गई थी मोटर एक्सीडेंट में, और उसके बाद जब उसकी अर्थी को लेकर चिता जलाने के लिए लेकर आए, बस वहीं से उसकी हालत खराब हो गई और वो वहीं बैठी रहती है, रोज टिफिन लेकर, स्कूल बैग लेकर, लोगों से कहती है कि मेरा बेटा लौटने वाला है। लोग कहते हैं वो पागल हो गई है, लेकिन सब नहीं जानते कि उसका वक्त रुक गया, उसका मस्तिष्क रुक गया। उस हादसे के साथ वो वहीं का वहीं मस्तिष्क रुका हुआ है। आप जानते हैं, आग के साथ शरीर जल गया, रिश्ता नहीं जला, जल भी नहीं पाता, क्योंकि दिलों के रिश्ते ही अद्भुत हैं। कोई मानने वाला हो तो व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है, ना माने तो फिर ये इतना कमजोर रिश्ता बन जाता है कि जैसे हम लोग देखते हैं, कुछ लोगों ने रिश्ते को सिर्फ अंगूठी तक सीमित कर दिया। अंगूठी पहना दी गई, रिश्ता जुड़ गया, अंगूठी निकाल कर फेंक दी, रिश्ता गया, टूट गया। कागज पर साइन कर दिया, रिश्ता टूट गया, कागज पर साइन किए, रिश्ता जुड़ गया। जो कागजी रिश्ता है, अंगूठी पर जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो दिलों का रिश्ता नहीं हो सकता। सबसे पहले दिल के अंदर ही प्यार की अंगूठी पहनाई जाए तो वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टिका रहता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अपने देश में, भारत में जो परंपराएं रही हैं वो बहुत अद्भुत परंपराएं रही हैं। वहाँ इससे बात नहीं बनती कि 1 मिनट में आदमी कह दे आई लव यू और 1 मिनट में बोल दे आई हेट यू। उनको बोलने में देरी कितनी लगती है, 4 ही अक्षर दोनों जगह है। हेट कह लीजिए, लव कह लीजिए, और वो बोलने में देरी कितनी लगती है। और इतना बोलने के बाद ही रिश्ते सारे खत्म हो जाएं। और यहाँ भारत में जन्मों के रिश्ते माने जाते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक रिश्ता आज जुड़ा है तो ये रिश्ता भगवान ने जोड़ा, 7 जन्मों का रिश्ता है। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं इस रिश्ते से, वो कहते हैं अगर 7 जन्मों का रिश्ता बनता है तो भगवान करे आखिरी रिश्ता ही होना चाहिए, आखिरी जन्म ही होना चाहिए, इसके बाद आगे की बात नहीं हो। और इसलिए एक बात ये कही जाती है कि तुम्हारी हमारी बने ना और तुम्हारे बिना सरे ना, तो रहना जरूर पड़ेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन समझौते के तहत, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन प्रश्न ये आएगा, क्या रिश्तों को संवारा जा सकता है? क्या रिश्तों का आनंद लिया जा सकता है? क्या रिश्तों में आनंद घोला जा सकता है? निश्चित ही ये जो संयुक्त परिवार होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, इसमें बड़े बुजुर्गों की भूमिका यही कुछ थी, रिश्तों को जोड़े रखना, रिश्तों को बनाए रखना। और अगर कहीं कोई कमी आ जाए वो लोग बीच में पड़ जाते थे। इसलिए ऐसी परंपरा थी कि जब शादी हो तो सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता था, जान पहचान वालों को इकट्ठा किया जाता था, खूब ढोल बाजे बजते थे। अब भी होता है भारत में। और उस सब का मतलब ये है कि वो ये समझ सके लड़का लड़की कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है। ये कोई सेलिब्रेशन करना, खिला पिला करके घर भेज देना, पार्टी कर देना, इतनी बात नहीं है। उतने सारे लोग सामने हैं जो जिम्मेदारी के साथ ये कहने के लिए आए कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। लड़की वाले लोग, लड़के वाले लोग सब साथ में होते हैं, उनका लिहाज उन्हें रखना है। झगड़ा तो उनका कमरे के अंदर होगा, लेकिन रिश्ता बनाने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और जब कभी कोई बात बिगड़ती थी तो पूरी बिरादरी इकट्ठी होकर के सबको दबाती थी और कहती थी कि ऐसे नहीं चलेगा।
अब तो अपने माँ बाप की कोई सुनने को राजी नहीं है, तो बिरादरी कहाँ, रिश्तेदार कहाँ, कौन आकर बीच में बोले, कौन समझाए। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जीवन का आनंद लेने के लिए कहीं न कहीं संयुक्त परिवार की, बड़ों की भूमिका है, और उसी तरह से हमें रिश्तों को महसूस भी करना चाहिए। अब प्रश्न ये आएगा, ईश्वर के लिए सारा संसार एक परिवार है। ईश्वर के लिए सारा संसार एक परिवार है। मनुष्य के लिए उसका परिवार ही एक संसार है। हम लोग अपने फैमिली को, अपने परिवार को ही अपनी एक पूरी दुनिया मानते हैं, और भगवान पूरे संसार को ही अपनी एक फैमिली मानते हैं। ये मेरी पूरी दुनिया, ये मेरी फैमिली, ये मेरे बच्चे, उसमें जीव जंतु से लेकर मनुष्य सब है। इंसान का हृदय जब इतना विशाल हो जाए कि किन्हीं का काम मेरे बिना नहीं चलता और किन्हीं के बिना मेरा काम नहीं चलता, तो जिनका काम मेरे बिना नहीं चलता मैं उनका सहारा बन जाऊं, और जिनके कारण मेरा काम चलता है वो मेरा सहारा बन जाए। जो मुझे लायक मानते हैं मैं उनको सहारा दे दूं, जिनको मैं लायक मानता हूं वो मुझे सुझाव दे दें। जो खुद मजबूत हैं वो मेरे काम आ जाएं, और जहां मैं मजबूत हूं मैं कमजोर के काम आ जाऊं। इस तरह से जब समाज के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है तब यह रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता कहलाता है। हमारे रिश्ते में भगवान आके जुड़ गए। इसे कहते हैं धर्म जुड़ जाना। यहां से धर्म की भूमिका शुरू होती है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन का सबसे सुंदर पल वह है जब हमारे परिवार के सभी मेंबर्स, सभी सदस्य हमें अपना दोस्त मानने लगे। मतलब भले आप पिता हैं, भले आप पति हैं, भले आप बेटे हैं, आप जो भी हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपके घर के लोग पिता मानकर भी या पत्नी पति मानकर भी आपके साथ मित्र की तरह जुड़े रहे। भाई का रिश्ता निभाने के साथ दोस्त बने रहे। बाप बेटे होने के बाद भी दोस्त बने रहे। बहनें होने के बाद भी दोस्त बनी रहे। अपनी बात दोस्त से हम कह सकते हैं, बाप से शर्माएं, पत्नी भी कई बात पति से छिपा लेगी, लेकिन जब दोस्त बन जाए रिश्ता ऊंचा हो जाता है। तो कहते हैं कि जीवन का पल तब सुंदर पल कहलाता है जब हमारे परिवार के सदस्य सब रिश्तों के साथ हमें अपना दोस्त माने, और जितने हमारे दोस्त हैं वे हमें रिश्तेदार की तरह व्यवहार करने लग जाएं, तब जिंदगी सुंदर बना करती है। इसलिए जिंदगी के इस पल को अगर सुंदर बनाना है तो मित्रता और रिश्ता दोनों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, और ये महसूस करने से होता है। कभी लोग कविताएं गाएं, वो कविताएं अपनी जगह बहुत अच्छी होती है, लेकिन शब्द मंत्र बन जाते हैं जब हम शब्दों को बारीकी से समझने की चेष्टा करते हैं। कहते हैं ना कि सेज सोनी है साजन बिन, सेज सोनी है साजन बिन, फूलों के बिना बाग, घर सोना है बच्चों बिन, सिंदूर बिन सुहाग। सिंदूर सुहाग की निशानी है। बाग एक फूल से नहीं सजता, सारे फूल खिले, और सेज तभी अच्छी लगती है
पति पत्नी दोनों का साथ हो, ये जिंदगी तभी अच्छी लगती है। एक घर में रहें जरूर, लेकिन घर में रहना महत्वपूर्ण नहीं है, दिल में रहना महत्वपूर्ण है। जब दिलों में रहने लग जाते हैं दोनों, तो वो स्थिति ऊंची होती है। देखने में आया है, हम लोग एक घर में अनेक घर बनाकर बैठे गए। बेटे का कमरा अलग और वो पूरा मकान ही होता है, उसी में उसने नाश्ता करना, वहीं भोजन करेगा, वहीं डिनर करेगा, वहीं टीवी देखेगा, वहीं तैयार होगा और तैयार होने के बाद फादर से फोन पर बात करेगा। क्या प्रोग्राम है यार? अच्छा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, थोड़ा फुर्सत में आ जाओ। वो भी उससे कहता हाँ तुम मुझे कॉल करना इतने बजे। कहाँ रहते? धर्मशाला में। भोजन में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, टीवी पर इकट्ठे नहीं हो सकते, फोन पर बातचीत करेंगे। ज़्यादा कोई बात हो गई, फोन में कॉन्फ्रेंस करके बात हो गई। माँ से भी बात हो रही, पिता से भी बात हो रही, बेटा भी बात कर रहा, पत्नी भी बात कर रही और कार भी चल रही है, झगड़े भी साथ साथ हो रहे हैं। हम कहाँ से चले, कहाँ आकर खड़े हो गए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर से लौटना होगा उस संस्कृति में। आज की दुनिया में हम लोग बड़े बड़े सुंदर मकानों में रहते हैं और आज दुनिया इतनी नज़दीक हो गई है कि आप किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पर आप शक्ल देख सकते हैं किसी की भी। आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से और कितने सारे माध्यम से एक दूसरे का चेहरा देखकर बात करते हैं। लगता है दुनिया बहुत नज़दीक आ गई, लेकिन बातचीत में नज़दीक आई है, लेकिन रिश्तों में नज़दीक नहीं आई। रिश्तों में लगता है हम लोग बहुत दूर दूर होते चले जा रहे हैं। तो प्रश्न ये आएगा कि इस जिंदगी में रिश्तों का आनंद कैसे लाया जाए, क्या करें। इस प्रश्न के लिए मैं आप सबसे कुछ चीज़ें इस समय कहना चाहूँगा। हम सभी को इस बात के लिए ध्यान रखना है कि हम उस व्यक्ति के कायल हुआ करते हैं जो बिना शर्त हमको प्यार करता है, जो कोई शर्त नहीं लगाता प्यार में। और ऐसी तो माँ होती है, ऐसा कोई दोस्त जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपको प्यार करे। ऐसा रिश्ता गुरु का रिश्ता, ऐसा रिश्ता भगवान का रिश्ता, वो कोई शर्त नहीं लगाता कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा। ऐसे रिश्तों को आप कीमती मानते हैं तो आप भी एक बात का ध्यान रखिए, ऐसा रिश्ता कीमती होता है जिसमें कोई शर्त ना लगाई जाए, फिर भी आदमी प्यार करे। तो आप भी अपने बच्चों से प्यार करें बिना शर्त के, मतलब बदले में मत चाहो कुछ भी, मेरे लिए बुढ़ापे में ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। नहीं करे तो ना करे, लेकिन हमने तो उनको जो प्यार देना है देना ही है। जो हम उनके लिए कर सकते हैं करेंगे, वो बदले में करें ना करें, सबसे पहले मन को ये समझाना शुरू करिए। दूसरी बात ये समझाइए कि जब तक शरीर में प्राण है अपने आपे पर डिपेंड करेंगे, स्वयं पर निर्भर करेंगे, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। भगवान हमें इतनी हिम्मत दे कि हम अपना काम खुद कर सकें, शरीर मजबूत रहे। और तीसरी बात, अपने बच्चे को सब कुछ बांटना, अपना प्यार भी, अपनी जमीन जायदाद मकान सब कुछ बांटना, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अपना मकान अपने पास रखना, अपनी जगह जिसमें आप रह सको, अपना पैसा कि आपका ट्रीटमेंट ठीक हो सके और रोटी खा सकें, और अपना कोई ऐसा हक जिससे आप सिर उठा करके जी सकें और आखिर समय तक अपना काम कर सकें, या आपकी ऐसी कोई आमदनी जो आखिरी समय तक आपके साथ आती रहे। और ये ध्यान रख लीजिए, आज अगर पति की चल रही है घर में, उसके बच्चे लायक हैं, सबको सब कुछ बांट दिया गया, पति नहीं रहा, जो दुर्गति पत्नी की होती है, माँ की बच्चे कर देते हैं। बेटा करना भी चाहे कुछ, कहीं पत्नी साथ नहीं देती, किसी का पति साथ नहीं देता। वो एक एक दिन इस तरह बिताती है जो मैं रोज देखता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप तो बस ये आशीर्वाद दो, ये जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए। वो मुझे, और फिर रोती है, कहती है कि मुझे किसके सहारे छोड़ के गए, उनके जाते दुनिया बदल गई मेरी।
मैं कूड़ा कचरा हो गई घर का, मुझे कोई बात करना नहीं चाहता, मेरी बात में बदबू आती है क्या, मेरे चेहरे में कोई समस्या हो गई, मुझे कोई देखना नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, ये क्या हो गया। और ज्यादातर देखने में आया है कि पति के जाने के बाद जब बच्चों का प्यार नहीं मिल पाता, पत्नियां 6.5 महीने के बाद विदाई ले लेती हैं, एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिसके बच्चे अच्छे ढंग से प्यार करें सच में वो भाग्यशाली है, चाहे माँ या पिता। लेकिन फिर भी ये सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी कि आप अपने स्वयं के समस्त काम ठीक से चला सकें, क्योंकि शरीर की अपनी ज़रूरत है, वो ज़रूरत रहेगी, उसे कोई दूर नहीं कर सकता, उसको कोई पूरा भी नहीं कर सकता, उसे तो आप ही पूरा करेंगे। आपकी ज़रूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, जमीन, जायदाद, दवा इतनी नहीं है। आदमी तो अपनों के प्यार के लिए तरसता है। हॉस्पिटल में अगर नर्स भी आकर के टाइम पर देख ले, डॉक्टर आकर के समय पर चेकअप कर ले और खाना खिला करके चला जाए, जैसे कि अमेरिका, यूरोप में कई देशों में है, लेकिन उन बुजुर्गों के पास जाकर के देखिए वो रोते हैं और कहते हैं अपनों का साथ चाहिए। इसलिए जानवर पालते हैं वहाँ लोग, जानवर को बहुत प्यार करते हैं। और लोग ये कहते हैं इंसान के बच्चे को पालोगे वफादार नहीं निकलेगा, जानवर का बच्चा पाल के देखो वफादार तो रहेगा। इसलिए जानवर पालने लगे, कुत्ते बिल्ली के नाम पर कितने कितने पैसे करने लगे। लेकिन क्या इंसान ऐसा ही था? योगी अरविंद ने किसी समय में कहा था कि आने वाले समय में इंसान को अति मानव बनाया जा सके। एक सुपरमैन की कल्पना उन्होंने की, एक अच्छा इंसान कैसा हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसकी कल्पना करने के बाद उन्होंने कहा था अच्छे इंसानों का निर्माण कैसे होगा, उनके अंदर विचार कैसे होने चाहिए, उनके जीने का ढंग कैसा होना चाहिए, इसकी कल्पना की। आइंस्टाइन ने भी अपने टाइम में ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि आने वाले टाइम में साइंस को क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा अभी तक हम लोग पदार्थ पर काम कर रहे थे, मैटर पर काम कर रहे थे, आगे जाकर के इंसान पर काम करना पड़ेगा हम लोगों को। इंसान के सुख सुविधा के लिए ध्यान रखा गया, अब इंसान के दिल तक पहुंचना पड़ेगा, उसके रिश्तों तक पहुंचना पड़ेगा, उसको अंदर से जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जा सकता है, उसका दिमाग अच्छा कैसे रखा जा सकता है। यहाँ आकर अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। और रही बात लोगों की, तो उस पंक्ति को याद कीजिए कि हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, और जाने के बाद क्यों भुला देती है दुनिया। जिंदगी भर कोई कसर बाकी नहीं थी, जिंदगी भर कोई कसर बाकी नहीं थी, जो मर जाने के बाद भी जलाती है दुनिया। जिंदगी भर जलाया, मरने के बाद भी जला दिया। यही दुनिया का ढंग है, एक झटके में कहानी खत्म हो जाती है, सब कुछ पड़ा रह जाता है। इंसान के साथ जाता क्या है? आपने वो जगजीत सिंह की गजल सुनी होगी, जिसमें उन्होंने गाया कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब गजल के अपने बोल हैं, लेकिन असलियत तो ये कि दिल की पुकार है, एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। आदमी चला जाता है, रोते रहो बैठकर, बातें करते रहो, हर चीज पे अश्कों पर
लिखा है तुम्हारा नाम, ये दस्ते घर ये गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गए। लिखने वाले ने सच में बहुत बड़ी बात लिखी है, क्योंकि जाने के बाद फिर हम याद करते रहें किसी को और बोलते रहें कि तुम होते तो ये होता, तुम थे तो ये सब कुछ था, तुम गए अब कुछ भी नहीं रह गया। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। रोता रहता है आदमी, पुकारता रहता है आदमी। इसलिए ये जो कहते हैं ना कि जिंदगी आंसुओं का एक जाम था, जिंदगी आंसुओं का एक जाम था, कुछ पी गए और कुछ छलका गए। कुछ लोगों ने तो अपने आंसू पी लिए और कुछ बेचारे छलका गए, बह गए उनके आंख में आंसू। इसलिए कहते हैं ऐ जीने वाले, ऐ रोने वाले, तुझे रोने का सलीका नहीं आता। ऐ रोने वाले, तुझे रोने का सलीका नहीं आता। आंसू पीने के लिए होते हैं, बहाने के लिए नहीं। कि मत बहा इनको, पी और हिम्मत करके खड़ा हो। रिश्तों का अजब खेल है, चला जाए कोई, फूल झड़ जाते हैं जैसे, डाल पर आकर नहीं लगते, पत्ते टूटे पेड़ से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिलें, दूर पड़ेंगे जाए। और ये भी कहा जाता है कि गिरता पत्ता यूं कहे, सुनो तरवर बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिलें, दूर पड़ेंगे जाए। तरवर उत्तर दियो, पेड़ ने जवाब दिया। तरवर उत्तर दियो, सुनो पात एक बात, दुनिया की यही रीत है, एक आवत एक जात। यही संसार की रीत है, कोई आता है कोई जाता है, कोई सदा यहाँ रहेगा नहीं, लेकिन सदा रहती हैं यादें, सदा रहता है प्यार, सदा रहते हैं वो रिश्ते जो दिलों पर राज किया करते हैं। इसलिए अगर उन रिश्तों को हम कामयाब करना चाहते हैं तो फिर हमें थोड़ा मनोविज्ञान का सहारा लेना होगा, साइकोलॉजी का सहारा लेना होगा। अब साइकोलॉजी क्या कहती है? सबसे पहले मैं धर्म की बात कहना चाहता हूँ। धर्म ये कहता है, शुरुआत वेदों से करते हैं, अन्यो अन्यत अविहर्यत वत्सम जातम इव अग्न्या। प्यार को इस तरह ऊंचाई पर लेकर जाओ कि तुम्हारा प्यार इस तरह का प्यार हो कि जैसे नए उत्पन्न हुए बछड़े से गऊ प्यार करती है, उसके भोलेपन में, गऊ के भोलेपन में इतना भोलापन है कि कोई भी उसके पास जाए, किसी को भी हम कहते हैं ना कि भोलापन गऊ जैसा है, ये आदमी नहीं गऊ है। लेकिन अगर उसका बछड़ा अभी पैदा हुआ और उसका मालिक जो रोज घास खिलाता है उसके बछड़े के आसपास आ जाए, उसे भी मारने दौड़ती है। और अगर जंगल में बछड़ा दिया गऊ ने और शेर आ जाए उसके बछड़े के आसपास, तो कहा तो शेर को दूर से देखते ही भागती थी। कहते हैं कि उससे लड़ने के लिए गऊ अपने सींग से उसे मारने के लिए चल पड़ती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब तक जिंदा हूं अपने बच्चे की तरफ किसी को आने मत दूंगी। आज तक नहीं आने देना चाहती अपने बच्चे। कहते हैं रिश्तों को इतने प्यार से पालो कि आप किसी के, जिसको आप रिश्ते में बड़ा मानते हैं, अपना मानते हैं, दर्द उसे हो तो आंसू आपके बहने चाहिए। और यही बात रामायण में आई। लक्ष्मण को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए लक्ष्मण,
राम जी रो रहे हैं। सुषेण वैद्य ने चिकित्सा की, लक्ष्मण ठीक हुए। अब जैसे ठीक हुए तो बातचीत करने के लिए राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, कितना बड़ा घाव लगा, कितना दर्द तुम्हें हुआ होगा। अब लक्ष्मण की आवाज आती है, भैया घाव तो जरूर लगा था लेकिन दर्द नहीं हुआ। इतना बड़ा घाव लगा छाती में और तुम कहते हो दर्द नहीं हुआ। उसने कहा, घाव मुझे लगा था लेकिन दर्द तो आपको हुआ था, इसलिए तो आपकी आंख में आंसू बह रहे हैं। घाव मुझे लगा है लेकिन दर्द यहाँ हो रहा है। यही है क्या? पर इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करें, किस तरह से जिंदा रखा जाए? हम तो माने, कोई दूसरा ना माने, लेकिन हम कैसे माने, हम क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दें, ये मैं कुछ चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जिन किसी ने भी हमारे लिए कुछ किया, मैनर्स, शिष्टाचार हमें ये समझाता है, ड्यूटीज भी यही है सबकी, कि उनका थैंक्स करना फर्ज है और दिल से। इसलिए किसी की आलोचना करनी पड़े, गुस्सा करना पड़े, उसे देर में करना हो सकता है, एक हफ्ते बाद जवाब दे देना, लेकिन थैंक्स करने का मौका आए तो आप 1 मिनट भी ज़्यादा देर मत लगाना। वो बासी नहीं होना चाहिए, वो ताजे फूल हैं जो जल्दी ही दूसरे तक पहुंच जाने चाहिए। अगर देर कर देते हैं तो उसका मज़ा चला जाता है। इसलिए जो भी आपके लिए कुछ करे, तुरंत उसको थैंक्स करिए और उसके सामने हृदय से धन्यवाद करते हुए कहिए कि आप सच में बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे लिए जो किया मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। अगर आप दिल से थैंक्स कर सकते हैं तो रिश्तों की शुरुआत यहाँ से मिठास से बढ़ती है, क्योंकि दुनिया इसी से चलती है। और अगर हम कहें प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करने का भी ढंग यही है, वो भी तो थैंक्स ही करना होता है। उसे भी तो यही कहना होता है, मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ उस सब के लिए जो तुमने मुझे दिया, मेरे लिए किया। भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक्स करना सबसे पहले सीखें। और दूसरी बात, दूसरे की तारीफ करने में कंजूस नहीं होना चाहिए, और झूठी तारीफ नहीं, शब्दों की तारीफ नहीं, सच्चे दिल से अच्छे शब्दों में प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। सेहत की, सुंदरता की, मुस्कान की, बुद्धिमत्ता की, दयालुता की, किस किस के तारीफ कर सकते हैं? वैसे तो तारीफ बहुत सारी बातों की हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा याद करा रहा हूँ। अच्छे लग रहे हो, अच्छे दिखाई दे रहे हो, सेहत अच्छी लग रही है, अच्छा कह देने से आदमी अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है। सेहत की, सुंदरता की, मुस्कान की, बुद्धिमत्ता की, दयालुता की, उदारता की, दान की, सहयोग की, शांत रहने की, और मौका था गुस्से का, गुस्सा नहीं किया, आपने बर्दाश्त कर लिया, इस बात की तारीफ कीजिए। प्रेम के व्यवहार की, मंदिर नित्य जाने की, कौम के लिए कुछ करने की, भक्ति करने की, दिव्य गुणों की, ऊंचा उठने की, तरक्की करने की, सफलता पाने की, कितनी कितनी बातें हो सकती हैं जिसकी हम तारीफ कर सकते हैं। अभी आप याद कर सकें, नोट कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं नोट करें तो दिल में नोट कर लें। और कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और कुछ हो सकता है कि कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि हर एक के पास में मोबाइल फ़ोन में भी वॉइस रिकॉर्डर होता है, लेकिन यहाँ वैसे भी रिकॉर्डर काम कर रहा है। और मेरे सामने इन्होंने इंटरनेट का एक माइक लगाया है, कैमरा लगाया हुआ है, और पूरे दुनिया भर में साथ साथ ये प्रसारण भी हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से। आप बाद में भी इसको डाउनलोड कर सकेंगे, इसलिए सुविधा पूरी दी गई है कि आपको याद रह सके और कुछ चीज़ छूटे नहीं।
तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब भी आप ये तारीफ करना चाहें, गर्मजोशी से करिए, सच्चे दिल से करिए। और अगर आलोचना करनी पड़े, निंदा करनी पड़े, तो टाल दीजिए उसे, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए। और साथ में ये कहिए, मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है, अच्छी चीज़ के लिए समय निकाल सकता हूँ। तो थैंक्स करने के लिए समय निकालें। अपने बेटे को भी थैंक्स करें, अपने मित्र को, पिता को, और हो सके पत्नी को जरूर थैंक्स करें। पत्नी को थैंक्स करना अगर आप सीख लेते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, घर में बहुत खुशी रहेगी। और ज़्यादातर देखने में आया है कि पति लोग पत्नी की तारीफ दिल में भले ही करते हैं लेकिन मुंह पे नहीं कर पाते हैं। और अगर वो मुंह पर कर पाएँ, असल में तो अभी तक अगर आदत नहीं है, अब जब भी करोगे तो झूठी लगेगी तारीफ, लेकिन फिर भी करनी चाहिए, क्योंकि 2 अच्छे शब्दों के लिए लोग तरसते जरूर हैं। और दुनिया इतनी अजीब है, कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने 10 लोगों को ठीक किया था। 10 में से लगभग सभी 1 या 2 लोग थे जिन्होंने आखिर में थैंक्स कहा, बाकी बिना थैंक्स करे चले गए। जिनको किसी को आंख दी, किसी की टांग ठीक की, किसी को जिंदगी दोबारा से दे दी गई, ऐसे लोगों को भी थैंक्स करना नहीं आया। जब हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते तो इंसान का तो कहाँ से करते हैं। हम लोगों को पता नहीं, निंदा चुगली आलोचना करने में इतना मजा आता है। अपने घर से भी अपना मसाला वसाला लेकर आते हैं, वो भी साथ जोड़ के, पूरा टाइम निकाल के, और ऐसे काम के लिए पूरा योगदान देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, समय देते हैं, पूरी ताकत लगा के, और पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि मैंने भी ऐसा देखा समझा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा करने का दुष्प्रभाव क्या होता है। अगर हम किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए भी यही होगा। और शब्द जहाँ से चलते हैं, घूम फिर करके वो अपना घेरा बना करके वापस लौटा करते हैं, और जब आते हैं तो बहुत भयंकर रूप लेकर के आते हैं। इसलिए पूरे महाभारत की कथा में यही एक चीज़ सामने आती है कि लड़ाई सबसे पहले शब्दों की थी, फिर बैर दिलों में पला, और फिर बैर आदमियों के बीच आया, परिवारों में आया, और फिर बैर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गया, और न जाने कितने कितने लोग मारे गए और क्या हाथ लगा। सोच सकते हैं कि हम लोग निंदा चुगली आलोचना, दूसरे की मजाक उड़ाना, ये सब करते करते कितना कुछ खो बैठते हैं। तो थैंक्स करना सीखिए, आलोचना नहीं, और दूसरों को बर्दाश्त करना सीखिए। रिश्ते उनके मजबूत चलते हैं। मैंने आपको पिछले से पिछले साल एक उदाहरण दिया था जिसका सार बताता हूँ। किसी राजा ने अपने मंत्री से ये पूछा था कि तुम्हारे घर में 85 लोग इकट्ठे रहते हैं, 85 लोग इकट्ठे रहते हैं, कारण क्या है? तो उसने कहा आप मेरी माँ से पूछिए। तो बूढ़ी माँ से राजा ने जाकर पूछा कि तुम्हारे घर में इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? तो उसने कहा मेरे घर में सब एक दूसरे को बर्दाश्त करना जानते हैं, इसलिए इकट्ठे हैं। जिस दिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे उस दिन इकट्ठे नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके रिश्ते टिके, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाइए, बस इसी से रिश्ते टिक सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। पुरानी पीढ़ी में बर्दाश्त कुछ ज़्यादा थी, नई पीढ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए गड़बड़ है। उस बर्दाश्त की ताकत को बढ़ाने में माँ बाप का योगदान भी कम ही है। अगर बेटी की आवाज़ थोड़ी रोने वाली फ़ोन पर सुन ली माँ ने, तो वो कहती है तुरंत अटैची बंद कर अपनी और इधर आ जा। क्योंकि रोज रोज फ़ोन में बात होती है। तो पहले एक शब्द चलता था संस्कृत में, वो शब्द था, बेटी के लिए होता था दुहिता।
दुहिता का मतलब था दूरे हिता भवति इति दुहिता, जो दूर है आंखों से, नजरों से, दिल से दूर नहीं है, लेकिन जिसे हम हर रोज अंदर याद जरूर करते हैं, लेकिन उसके घर में किसी तरह का हम अपना ऐसा प्रभाव नहीं डालते कि उसके रिश्ते में खटास आए। तो दुहिता को फिर अरबी फारसी वगैरह में दुख्तर, उर्दू में भी दुख्तर कहते हैं, और इंग्लिश में जाकर डॉटर, दुहिता दुख्तर बनी, दुख्तर डॉटर बनी। मीनिंग वही है कि जो दूर है आंखों से, दिल से नहीं, लेकिन जिसके घर में हम कोई भी किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करते, बल्कि उसके लिए मंगल कामना करते हैं, दखलंदाजी नहीं। लेकिन फोन करता है दखलंदाजी। हम किसी न किसी जरिए से झांकते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि अपने रिश्तों को जो वो बेटी अपने आप एडजस्ट करती, जो वो अपने आप निभाती और अच्छे से निभा सकती थी, लेकिन पीछे वाले मायके वाले लोग वो भी कहीं न कहीं फोन से और जरिए से बीच में दखलंदाजी करते हैं, तो रिश्ते टिक नहीं पाते। क्योंकि शुरुआत वाला जो साल है, एक साल ऐसा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, उसमें लड़की को अपने आप एडजस्ट करना है। दूसरा साल ऐसा होता है कि जब वो एडजस्ट करना सीख गई, लेकिन किसी की दखलंदाजी नहीं चाहिए, 2 साल के बाद वो अपने घर को अपना लेती है और उसके बाद उस घर में उसका कब्जा होता है, फिर वहाँ की वो मालकिन बनकर रहती है। इसलिए वेदों में एक मंत्र बोला गया है जिसमें कहा गया है साम्राज्ञी ससुरेभ्य भव, तुम अपने ससुराल वाले परिवार में महारानी बनकर जाकर रहो, ये आशीर्वाद तुम्हें देते हैं। तुम वहाँ की मालकिन बनो, उस घर को अपना बनाओ, उस घर पर राज करना, लेकिन घर पर राज करने का मतलब है दिलों पर राज करना, आशीर्वाद दिया जाता है। तो इसलिए मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और कोई बात हो बर्दाश्त को महत्व दें। जहाँ बर्दाश्त को महत्व नहीं दिया जाता वहाँ रिश्ते टूटते हैं। दूसरी बात, महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भारत में जो मैं देखता हूँ, मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि वहाँ पर कुछ महिलाएं अभी भी प्राचीन परंपराओं के कारण इतना बर्दाश्त करती हैं कि पिटते पिटते उनकी उम्र 60 साल की हो गई, उसके बाद भी पिट रही, और फिर आकर कहती हैं कोई मंत्र बताइए कि पिटना बंद हो जाए। और फिर मैं उनको कहता हूं कि कितने साल हो गए पिटते हुए? बोले 40 साल। 65 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र में पिटना शुरू हुए थे। अब मैं उनसे कहता अब मंत्र काम नहीं करेगा। पहले दिन जब पिटे थे उसी दिन विरोध करते तो हिम्मत नहीं थी किसी की कोई थप्पड़ मार सके। बर्दाश्त करना सीखिए रिश्तों को, लेकिन गलत व्यवहार बर्दाश्त करोगे जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। ये आपको बताना है कि मेरे साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ये दूसरों को समझाना सीखिए कि इंसानों की तरह बात करो, जानवरों की तरह नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार को कम कर लिया जाए। रिश्तों को निभाने के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत चीज़ों को बर्दाश्त करके रिश्ते ना बिगाड़िए और ना अपना स्वाभिमान खोइए। दोनों में अंतर है, स्वाभिमान और अभिमान। अभिमान किसी को भी ऊपर नहीं उठने देता, अभिमान किसी को भी ऊपर नहीं उठने देता, और स्वाभिमान अगर आप रखते हैं तो आपको नीचे गिरने नहीं देता। सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान है, आत्मसम्मान स्वाभिमान है। अपनी इज्जत कराना सीखिए। उसके लिए आपको मधुरता पूर्वक जिद करनी चाहिए। यहाँ गांधी जी को हम याद कर सकते हैं। गांधी जी
अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, बंदूक लेकर लाठी लेकर नहीं, उनका दर्द सह रहे हैं, लेकिन अपनी सच्चाई पर टिके हुए हैं। महिलाओं को अपना घर सुरक्षित रखने के लिए गांधी जी वाला रास्ता अपना करके घर को सुरक्षित रखना है, अपनी गलत चीज के लिए विरोध भी करना है, लेकिन रिश्तों को महत्व भी देना है। कहो कि मैं आपकी हर बात को, हर चीज को महत्व देती हूँ, मुझे हर कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक ये व्यवहार जो आपने सीख रखा ये नहीं चाहिए, इसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, उसका मतलब बगावत नहीं हो सकता, उसका मतलब ये नहीं कि सारे रिश्ते खराब कर लें हम, उसका मतलब ये नहीं घर छोड़कर भाग जाएं। जितना घर पति का है उतना ही घर पत्नी का भी है। रिश्तों को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, सुधारना चाहिए, और सुधारने के लिए ये जरूरी है गलत चीज को ठीक करें। अपने हक के लिए लड़ लीजिए, लेकिन वो हक नहीं होता कि घर परिवार तोड़कर भाग चले हम और उस जगह जाकर खड़े हो जाएं कि फिर दुनिया के सामने कोर्ट कचहरी में जाकर जिंदगी खराब की जाए और डिप्रेशन में दोनों जिंदगियां बीतें, और उस स्थिति में रुपया पैसा भी गया, मान सम्मान भी गया, मन भी टूट गया, और बात कितनी सी थी, बर्दाश्त कर लेते, टिक जाते।